इसके पता, फिर देख दुनिया में क्या हो नहीं सकता। साथ ही साथ मातृशक्ति से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आज हमारे युवा अपने नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन वायर चैनल में पुनः आप सभी मित्रों का स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक मंच संचालन पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि इसमें जो है एक तो महत्वपूर्ण बात यह है कि मंच संचालन के लिए मैं कुछ महत्वपूर्ण सहायकों के विषय में आपको बताऊंगा कि किन कोटेशनों को आप बोलकर मंच संचालन को बहुत प्रभावी बना सकते हैं, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने में मंच संचालक का महत्वपूर्ण योगदान रहता है और वह बीच बीच में कोटेशन बोलकर और अपनी बातों को बेबाक ढंग से मंच पर रखकर लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण कोटेशनों पर चर्चा करें और साथ ही साथ ये भी देखें कि एक मंच पर बड़ी बेबाक ढंग से अपनी बात को कैसे रखना चाहिए, इसको देखते हैं। दोस्तों, अभी मैं जो कोटेशन बोलने जा रहा हूँ वो आपके विदाई समारोह में काम आएंगी और आप एक सफल संचालक के रूप में इन कोटेशनों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे, दहलीज पर रख दी किसी शख्स ने आंखें, रोशन कोई दिया इतना तो नहीं हो सकता, तू मेरी आवाज़ से आवाज़ मिला दे, तू मेरी आवाज़ से आवाज़ मिला दे, फिर देख दुनिया में क्या हो नहीं सकता, फिर देख दुनिया में क्या हो नहीं सकता। इस तरह से आप बीच बीच में जो मुख्य अतिथि हैं उनके बारे में भी बोलते रहेंगे और जैसे अन्य किसी लोगों को मंच पर आप आमंत्रित कर रहे हैं तो बीच बीच में आप इस तरह से कोटेशन बोल सकते हैं। उनके चरणों में दीप जलाती है दुनिया, जिनके पास सद्व्यवहार की कुंजी होती है, जन्म के रिश्तों तो ईश्वर की सौगात है, जन्म के रिश्ते तो ईश्वर की सौगात है, खुद के बनाए रिश्ते ही अपनी पूंजी होती है, खुद के बनाए रिश्ते ही अपनी पूंजी होती है। इसी तरह आप फिर बीच में किसको बुला लेंगे, फिर आगे, मिलते हैं कितने लोग जमाने में मगर तुमसा कोई आज तक मिला ही नहीं, अब बिछड़ने पे ये एहसास हो रहा है, अब बिछड़ने पे ये एहसास हो रहा है कि गुल तुमसा चमन में खिला ही नहीं, कि गुल तुमसा चमन में खिला ही नहीं। इस तरह से फिर लोग आपका अभिनंदन करेंगे और आप पुनः किसी अन्य व्यक्ति को बुलाएंगे। फिर अगला आपका कोटेशन रहेगा, फूले फले ये बाग दुआ कर रहे हैं हम, फूले फले ये बाग दुआ कर रहे हैं हम, माबूद अपना फर्ज अदा कर रहे हैं हम, जिनके तजुर्बों से सीखा है बहुत कुछ, जिनके तजुर्बों से सीखा है बहुत कुछ, ऐसे हुनरबाज को विदा कर रहे हैं हम, ऐसे हुनरबाज को विदा कर रहे हैं हम। फिर अगला एक कोटेशन है, सरलता ही आपकी पहचान बन गई, कर्तव्य निष्ठा ही आपका ईमान बन गई, आपके तजुर्बों ने यूं ही तराशा हमें, आपके तजुर्बों ने यूं ही तराशा हमें, हमारे लिए मंजिलें आसान बन गई, हमारे लिए मंजिलें आसान बन गई। इसी तरह बीच बीच में कोटेशन गाते रहेंगे और जो विदाई के केंद्र बिंदु होंगे उनके बारे में भी आप प्रकाश डालते रहेंगे। गजब का हुनर है यूं ही दिल में उतर जाना, विदाई तो है दस्तूर जमाने का पुराना, अपनी नेक छाप यूं ही छोड़ कर जाना, अपनी नेक छाप यूं छोड़ कर जाना, हर शख्स गाए बस आपका तराना, हर शख्स गाए बस आपका तराना। इसी तरह आप जो विदाई ले रहे व्यक्ति हैं उनके बारे में भी बोल सकते हैं कि इस शख्स के विषय में कि यह इंसान इतना अच्छा था, इतना नेक था कि आज ये हम सभी जाने के बाद भी यह आप हमारे दिलों में हमेशा राज करेंगे। इस तरह से आप बातें करते रहेंगे। आगे फिर एक कोटेशन बोलेंगे, मुश्किलों में मिला साथ सदा याद रहेगा, मुश्किलों में मिला साथ सदा याद रहेगा, सबकी मदद का हाथ सदा याद रहेगा, सबकी फिक्र जिक्र सबके भले की चाह, यह फरिश्ताई अंदाज सदा याद रहेगा, यह फरिंदाई अंदाज सदा याद रहेगा। इस तरह आप कहेंगे कि माननीय व्यक्ति जो है यह सभी के साथ लेकर चलने वाले थे और इस तरह आप उनके गुणों में प्रकाश डालेंगे और इसी तरह बीच बीच में आप कोटेशन बोलते रहेंगे और अंत में भी अपनी जब आप बात
ख़त्म करेंगे या इस कार्यक्रम को समापन की बात करेंगे तो उसमें भी आप एक कोटेशन से कह सकते हैं, सोच कर कर्म नहीं किया तो विचार केवल सपना होता है। सोच कर कर्म नहीं किया तो विचार केवल सपना होता है। जिसे देखने को नयन तर से, जिसे देखने को नयन तर से, असल में वही अपना होता है, असल में वही अपना होता है। इसी तरह आप विभिन्न कोटेशन को बोल सकते हैं। दोस्तों, ये मंच में कुछ महत्वपूर्ण शायरियाँ थी, आप इनका उपयोग कर सकते हैं। आपने मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।